3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. रानेर गांव की कहानी हमारी परंपरा, भक्ति और आस्था से जुड़ी हुई है। हम सभी गांववासियों से निवेदन है, अगर आपके पास भी ऐसी कोई धार्मिक या पुरानी परंपरा से जुड़ी कहानी है तो कृपया हमारी चैनल पर लिखकर भेजें, ताकि हम उस कहानी को पूरे देश दुनिया तक पहुंचा सकें। हमें पूरा विश्वास है, जब आप ये कहानी सुनेंगे तो हर गांव वाले के दिल में आस्था और श्रद्धा और गहरी हो जाएगी। इसीलिए ये वीडियो हर घर के मोबाइल पर ज़रूर प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करना मत भूलिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचे। गुजरात के बनासकांठा जिले में बसे रानेर गांव को लोग केवल उसकी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और एकता के लिए भी जानते हैं। गांव में सुथार, देसाई ब्राह्मण और यादव परिवार पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। गांव की मिट्टी में अपनापन और संस्कार घुले हुए हैं। लेकिन इस गांव की पहचान सबसे खास बनती है यादव परिवारों की वजह से। गांव की करीब 80% आबादी यादवों की है और ये लोग अपने कुल देव श्री कृष्ण को विशेष रूप से पूजते हैं। उनका मानना है कि जब जब जन्माष्टमी आती है तो ये सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि हमारे कुल का पर्व होता है। जन्माष्टमी की रात रानेर गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हर मोहल्ले, हर चौक और हर घर के बाहर दीपों की कतार जल उठती है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा गांव ऐसे जगमगाता है मानो स्वयं द्वारका नगरी उतर आई हो। छोटे छोटे बच्चे कान्हा बनकर घर घर झांकियां सजाते हैं। कोई गोप बनता है, कोई राधा तो कोई बलराम। महिलाएं भजन कीर्तन में डूब जाती हैं और बुजुर्ग नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाकर वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। रानेर की पहचान सिर्फ उत्सवों तक सीमित नहीं है। यहाँ के ब्राह्मण समाज की अपनी अलग और गहरी कहानी है। गांव में नानजी बापू नाम के संत पुरुष हुए, जो अपनी वाड़ी में भजन कीर्तन और सत्संग कराया करते थे। उनके भजनों में इतनी गहराई और मधुरता थी कि पूरा गांव वहां खिंचा चला आता। उनकी मृत्यु के बाद उसी स्थान पर उनकी समाधि बनी। समाधि के चारों ओर लोग बसते गए और उस बस्ती को नानजीपुरा नाम मिला। आज भी गांव वाले इस जगह को श्रद्धा से नमन करते हैं और कहते हैं, ये सिर्फ बस्ती नहीं, ये नानजी बापू की तपोभूमि है, एकता की मिसाल। रानेर गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ हर समाज की परंपरा, हर जाति का योगदान और हर उत्सव सबको जोड़कर रखता है। यादवों की जन्माष्टमी, ब्राह्मणों का सत्संग और नानजी बापू की वाणी। रानेर गांव की एक और अद्भुत परंपरा है समूह विवाह। हर साल यहाँ 50 से 60 बेटियों का विवाह एक साथ कराया जाता है। ये केवल विवाह नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। यादव, देसाई, ब्राह्मण, रबारी सब मिलकर इसमें सहयोग करते हैं। कोई भंडारा करता है, कोई मेहमानों की सेवा करता है, कोई कन्यादान में हाथ बंटाता है। गांव कहता है, बेटी केवल एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की होती है। परंपराओं का संगम। रानेर की खासियत यह है कि यहाँ हर समाज की परंपरा एक दूसरे में घुली मिली है। यादवों की जन्माष्टमी पूरे गांव का पर्व मानती है। देसाइयों का कार्तिक उत्सव पूरे गांव का मेला बनता है। ब्राह्मणों के नानजी बापू पूरे गांव के संत बन जाते हैं और रबारी समाज की परंपराएं भी जन्माष्टमी और शिव भक्ति में जुड़ जाती हैं। और समूह विवाह तो गांव की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। दरबार यादव परिवार के बुजुर्ग कहते हैं, हमारे कुल का भगवान श्री कृष्ण भी यादव था, इसलिए ये दिन केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि गर्व और आस्था का दिन है। गांव में जन्माष्टमी के समय सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर घर आंगन में कान्हा की झूला झूलती मूर्ति सजाई जाती है। रात के 12 बजते ही पूरा गांव गूंज उठता है, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। तब लगता है जैसे हर घर नंद बाबा का घर बन गया हो और हर आंगन में लाला का जन्म हुआ हो। गांव की खासियत। रानेर गांव की ये अनोखी परंपरा केवल उत्सव तक सीमित नहीं है। इस मौके पर सभी जाति और परिवार बिना भेदभाव के एक साथ शामिल होते हैं। सुथार दीपक बनाते हैं, ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हैं और यादव गोपालक नृत्य करते हैं। गांव की यही एकता उसे और भी खास बना देती है। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसे ही और अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। हर हर महादेव। राम राम।